अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, जो है शिक्षक भर्ती के ताल्लुक से और पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से बहुत जो है महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो अधिवेशन शुरू है वहाँ यहाँ पर नागपुर के अंदर, ठीक है, हम सभी को पता है यहाँ पर अधिवेशन शुरू है, जिसमें हमारा जो है संदीप कामरे सर ने एक बहुत बड़ा आंदोलन, यहाँ महायलगार आंदोलन स्टार्ट किया है, जो कि 8 तारीख से है, 14 तारीख तक अधिवेशन चलने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है नागपुर के अंदर संदीप कामरे सर, अब्दुल गनी सर, इनकी पूरी टीम, इनका बहुत बड़ा योगदान जो है शिक्षक भर्ती 2025 में होने वाला है। उनकी मांगे हम सभी को पता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या मांगे हैं, तो हमने बताया भी है इससे पहले वीडियो बनाकर। लेकिन यहाँ पर हम आज का जो हमारा वीडियो का जो मकसद है ये क्या है, हम आपको बता दें यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, देखिए न्यूज कुछ इस तरीके से की राज्यात 15,158 शिक्षकांची पदे रिक्त, शिक्षकांची बदली ऑनलाइन पद्धतीनेच। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बता दें आपको, अधिवेशन शुरू है। अधिवेशन में ये माहिती सामने आई है कि 15,158 जो है महाराष्ट्र के अंदर जगह रिक्त है। और यहाँ पर अभी हम सभी को पता है कि एक्सेस टीचरों के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा न्यूज़ गर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ इस न्यूज़ में देखेंगे क्या है कि देखिए, हम आपको बता दें कि राज्यातील काही जिल्हा परिषद शाळांची स्थिती खराब असली तरी अनेक शाळांचा दर्जा उत्तम आहे। हम सभी को पता है, यहाँ पर अब ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्कूलें ऐसी है जो वहाँ पर टीचर एक्सेस हो रहे हैं, बच्चे नहीं है, बच्चों की तादाद नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस न्यूज़ के माध्यम से हम आपको ये बता दें कि ये बता रहे हैं कि राज्य में कुछ स्कूलों की पोजीशन खराब है, लेकिन कुछ स्कूलें बहुत अच्छी है। कैसी अच्छी है, देखिए कि तिथे प्रवेशासाठी गर्दी होत आहे, यानी कि वहाँ पर प्रवेश ॲडमिशन के लिए लाईनी लग रही है, असा दावा करताना राज्यातील जिल्हा परिषदच्या शाळांमध्ये 15,158 शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याची कबुली ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री राजकुमार गोरे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली। सो फ्रेंड्स, देखिए अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि जो हमारे ग्राम विकास मंत्री है, जिनका नाम जय कुमार गोरे है, इन्होंने कहा है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 15,158 शिक्षकों की ज़रूरत है, यानी कि रिक्त है। यहाँ पर आगे देखिए कि राज्यातील जिल्हा परिषदमधील प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रियेविषयी आणि रिक्त पदांच्या स्थितीवर प्रश्न उत्तरच्या तासात चर्चा झाली। सो फ्रेंड्स, आम्ही आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याने राज्यातील सुमारे 600 शाळा बंद पडण्याची शक्यता असल्याची चिंता सदस्यांनी व्यक्त केली, यानी कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये बता रहे हैं कि 600 स्कूलें बंद होने वाली है। ठीक है, काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी शिक्षकांची एकूण पदे किती, रिक्त पदे किती आणि ती कधी भरण्यात येणार याबाबत प्रश्न विचारले। सो जो हमारे कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार है, इन्होंने जो है जो कि शिक्षण मंत्री है, और इसमें इन्होंने सवाल किया है कि ये जो है वैकेंसी कब भरी जाएगी, रिक्त पदें जो है वो कब भरी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए उसका जवाब जो है मंत्री गोरे ने क्या दिया है, कि यहाँ पर उन्होंने जवाब क्या दिया है इस सवाल का, जो कि सवाल पूछा गया है उसका जवाब इन्होंने जो है मंत्री गोरे म्हणाले की राज्यात एकूण 19,903 शिक्षकांची पदे मंजूर असून सध्या 17 शिक्षक कार्यरत आहेत। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 17,000 शिक्षक कार्यरत आहे, त्यामुळे 15,158 पदे रिक्त आहेत। इसके बाद में भी इतने टीचर कार्यरत होने के बाद में भी जो है महाराष्ट्र के अंदर 15,158 पदे रिक्त है। तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यात, यहाँ पर चंद्रपूर जिल्हे के अंदर 472 शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याची माहिती त्यांनी दिली। त्यावर वडेट्टीवार यांनी गेल्या अधिवेशनात 37,000 पदे रिक्त असल्याचे सांगितले होते, आता ती 15,000 सांगितले जात आहेत, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला। तो वडेट्टीवार कांग्रेस के नेता, इन्होंने कहा कि पहले आपने जो है 37,000 जो है पिछला अधिवेशन जो हुआ है उसके अंदर आपने कहा है कि 37,000 वैकेंसी महाराष्ट्र के अंदर है, और अब आप बता रहे हैं कि 15,000 है। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि इसके बारे में हम आपको माहिती देंगे। तो इस तरीके से ये न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने के चांसेस है। तो फ्रेंड्स, देखिए पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन के बारे में भी जो है संदीप कामरे सर और जो है अब्दुल गनी सर, इनकी टीम वहाँ पर अधिवेशन में 14 तारीख तक बैठे हैं। हमने उनका सपोर्ट जिन्होंने भी किया है उनका बहुत बहुत हम दिल से शुक्र अदा करेंगे। तो हम आपको ये बता दें कि वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है 2025 शिक्षक भर्ती के अंदर।
हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि उन्होंने उनकी जो बात हुई है दादा भूसे जी से, तो उन्होंने कहा है कि पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है। और जो है अधिवेशन जो चल रहा है, अधिवेशन में भी जो है दादा भूसे जी ने ये कहा है कि यहाँ पर शिक्षक भर्ती ली गई। टोटल उन्होंने जो आंकड़े बताए तकरीबन 40,000 वैकेंसी जो है 22 तक भरी गई। उसके बाद में 2025 का टेट हुआ, उसका रिजल्ट भी आ गया। अब जो है शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू है, काम शुरू है, इस तरीके से उन्होंने कहा। और एक आश्वासन उन्होंने ये दिया कि संदीप कामले सर, अब्दुल गनी सर, ये उनकी पूरी टीम उनसे मिली, उनको उन्होंने आश्वासन ये दिया कि 8 से 10 दिन के अंदर जो है पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद समूह शाला का भी उन्होंने कुछ क्लियर नहीं कहा, कंत्राटी का भी उन्होंने क्लियर नहीं कहा। देखिए सबसे पहले मुद्दा तो हमारा ये है कि पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए। और देखिए वैकेंसी किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है, इसके लिए हमको क्या करना है, तो देखिए आप जिस भी ज़िले के हो, आप जिस भी शहर के हो, आपको क्या करना है कि आपके ज़िला परिषद में जाकर, आपको आपके जिला परिषद में जाकर, महानगर पालिका, कारपोरेशन, नगर परिषद में जाकर निवेदन प्लस आरटीआई लेना है। और निवेदन उनको देना है वहाँ के ऑफिसरों को कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाए। आप उर्दू मीडियम हो या मराठी मीडियम, हम सबसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप जाए, आपके जहाँ पर भी आप रहते हो हमको बताएं, हमको कमेंट्स करें, हमारे ग्रुप से जुड़े, टेलीग्राम जो है चैनल ज्वाइन करें, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े, हमने लिंक लगा रखी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं जाकर। तो फ्रेंड्स आप जो है आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपको बताएंगे कि निवेदन किस तरीके से देना है, आरटीआई किस तरीके से देना है। आरटीआई अगर आप देंगे तो आरटीआई में आपको पता चलेगा कि वैकेंसी कितनी है, आपके ज़िले में वैकेंसी कितनी है, कारपोरेशन में वैकेंसी कितनी है, नगर परिषद में वैकेंसी कितनी है, ये सारी मालूमात आपको हो जाएंगी। तो आप आरटीआई दें, आपका हक है, ठीक है। अब आपको किसी संगठन, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कैंडिडेट्स हो, आप जहाँ पर भी रहते हो, आप जो है आपकी कैंडिडेट्स वहाँ पर जमा करिए। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको निवेदन भी आप हम सेंड करेंगे, आरटीआई भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से लेना है। वहाँ पर जाएंगे अगर आप, तो हमको जो है रोस्टर वो क्लियर तरीके से पता चलेगा कि वैकेंसी पूरे महाराष्ट्र में और हमारे ज़िले में हम जहाँ रहते हैं कितनी वैकेंसी है। तो ये हमको काम करना है। देखिए संदीप कामले सर, उनका हम, और अब्दुल गनी सर, उनका कितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। वो हमारे लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वहाँ नहीं जा पाए, तो हम कम से कम ये तो हमारे जगह पे रहते हुए ये तो काम कर सकते हैं कि हम जो है आरटीआई ले सकते हैं, निवेदन दे सकते हैं। तो हमारी सबसे आपसे यही अपील है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आपके ज़िला परिषद ऑफिस में जाए, वहाँ पर आप आरटीआई डालें, वहाँ पर आप निवेदन दें, ऑफिसर को निवेदन करें कि वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा है, पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द स्टार्ट हो। और जो है इंशाल्लाह ये अनुमान लगाया जा रहा है, हमारी भी बातचीत हुई है, और ये हमको पता चला है कि पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है। और वैकेंसी भी हमको पता चलने वाली है, बिकॉज के रोस्टर का इसका सारा संच मान्यता का काम हम सभी जानते हैं कि हो चुका है। और इस संच मान्यता धोरण रद्द हो, ये भी उन पर बात हुई है कि, लेकिन उन्होंने कहा है कि संच मान्यता रद्द नहीं होने वाली। जो है 16,000 रुपये जो शिक्षण सेवक की पेमेंट है उसके ताल्लुक से भी किया है कि आप जो है हमारी पेमेंट बढ़ाइए। तो देखिए पेमेंट का बढ़ना पॉसिबल नहीं है, वो उस पर करेंगे, हो सकती है बढ़ भी जाए हमारी किस्मत, ठीक है। लेकिन हम हमारे देखिए हम जहाँ पर भी रहते हैं, हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन दें, आरटीआई ले, ताकि जो है हमको वैकेंसी पता चले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये हर कैंडिडेट तक पहुँच जाए और सब जाग जाए। जागना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए अपना हक हमको ऐसा नहीं कि वैसे ही मिल जाएगा, उसको हमको कुछ करना होगा, जब भी वो हम उसको हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी 2-3 दिन से तबीयत नासाजी की वजह से हमारे वीडियो और क्या अपडेट है ये हम नहीं आ पा रही थी, लेकिन आज अपडेट दिए है आपको अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।